स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे EZ सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या सीखा था? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई में फर्स्ट सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस में मैंने क्या बोला था? सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस बोलेंगे और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होगा तो ट्रांस बोलेंगे। बस इतना सीखा था। अब अपन सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन जो है कंपाउंड का वो होता है EZ सिस्टम। किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला कंपाउंड का। ये याद रखना सब लोग, ठीक है? तो EZ सिस्टम में E फॉर होता है बच्चों एंटजीजेन और Z फॉर होता है जूसामैन। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। और एंटजीजेन का मतलब है ऑपोजिट, मींस दो ऑपोजिट साइड, और जूसामैन का लिटरल मीनिंग है टुगेदर, दोनों सेम साइड। सेम साइड का मतलब लाइक सिस वाला पार्ट हो गया, और ऑपोजिट क्या है? एंटजीजेन, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब क्या है बच्चों कि अगर कभी मान लो ये क्यों आया, ये सिस्टम क्यों आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि लाइक अपने पास कोई सा कंपाउंड है, एक एल्किन लिया मैंने और हाइड्रोजन था जो तुमने पहले पढ़ा था, और इस ग्रुप को तुमने बोल दिया सर ये तो है अपना सिस, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है। अब मान लो ऐसा कोई ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ फ्लोरीन अटैच है, यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ आयोडीन अटैच है। अब तुम बोलो कि इस कंपाउंड में क्या बोलोगे? इसे सिस किसे बोलोगे? ट्रांस, ये सिस है या ट्रांस है? मैंने ये पूछा, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते बच्चों? क्योंकि भाई इन दोनों में ये ग्रुप और ये ग्रुप मैच करोगे तो सेम है क्या? नहीं ना। इस ग्रुप को दोनों को मैच करो, सॉरी इस दोनों ग्रुप को बोलो, समझ में आ रही है? तो ये दोनों ग्रुप पे सेम नहीं है, तो अपन सिस ट्रांस तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसमें। और अगर सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर पाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ दूसरा सिस्टम आएगा जो कि इस टाइप के कंपाउंड का नेम लिखने में, कॉन्फ़िगरेशन बताने में हेल्प करेगा कि ये दोनों कंपाउंड में मैंने ऐसा लिखा है और दूसरा ये लिखा है मैंने। आयोडीन को इस साइड कर दिया, ब्रोमीन को इस साइड कर दिया, तो इस दोनों कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों डिफरेंट है ना, दोनों में अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। इस केस में आयोडीन इस साइड है, राइट साइड है, मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड Br है, लेकिन इस केस में Br लेफ्ट हो गया और आयोडीन लेफ्ट हो गया, राइट आ गया। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए आया EZ सिस्टम, जिसमें ग्रुप से डिफरेंट हो। तो मैंने क्या किया, EZ सिस्टम क्या बोलता है कि आपको ना इस कार्बन में से, इस कार्बन से जो दो यूनिट अटैच है उसमें से एक मेन यूनिट डिसाइड करना होगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया इस यूनिट को मेन यूनिट डिसाइड किया। अपन उसी का रूल पढ़ेंगे कि मेन यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं, ये सीखेंगे। सेकंड, फिर मैंने इस दोनों में देखा तो मैंने मेन यूनिट डिसाइड किया ये, ठीक है, अपन रूल के अकॉर्डिंग। और जो मेन यूनिट होगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या लग रहा है, सेम साइड लग रहा है या ऑपोजिट साइड लग रहा है? तो सेम साइड लग रहा है, मींस टुगेदर लग रहा है, दोनों साथ में लग रहा है, साथ में ऐसा। ऑपोजिट क्या मतलब? ये वाला। तो इसीलिए आप इस अरेंजमेंट को बोलेंगे जूसामैन। क्लियर है? तो ये कंपाउंड है अपन जिसमें एक XY यूनिट अटैच है, तो X मेन यूनिट होगा, साथ में A भी अटैच किया, ये B को मेन यूनिट लिखा है, कंसीडर किया। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? एंटजीजेन, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड है। सेम होता तो जूसामैन, Z बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो अब देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? देखो, हाँ, selection of main unit is decided according to CIP sequence rule। आपको जो ये मेन यूनिट डिसाइड करना है, इस कार्बन से जो दो यूनिट अटैच है उस दोनों में से मेन कौन सा है वो डिसाइड करना है। एक रूल है जिसे बोलते हैं CIP सीक्वेंस रूल। का मतलब क्या है? CIP सीक्वेंस रूल का मतलब बच्चों क्या है? ये साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। C फॉर कान, CAHN कान, I फॉर इंगोल्ड, INGOLD इंगोल्ड, P फॉर प्रीलॉग, प्रीलॉग रूल, PRELOG प्रीलॉग रूल। क्लियर है सबको? तो कान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल के अकॉर्डिंग अपन मेन यूनिट डिसाइड करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं कि ये मेन यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे, ये रूल क्या होता है। अब इस रूल का बेसिक मीनिंग क्या है, इनका बेसिक मतलब क्या है? ये बेसिक ये है कि एटॉमिक नंबर रूल पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर रूल पे बेस्ड है, ठीक है? कान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल पे थे। ये रूल क्या बोलता है बच्चों? क्या बोलता है बताओ? एटॉमिक नंबर रूल। बेसिक क्या बोला मैंने? इसे रूल को अपनाना है तुम्हें, क्या, किस तरीके से? एटॉमिक नंबर रूल अपनाना है, इस तरीके से अपनाओगे। अब एटॉमिक नंबर रूल का मतलब क्या है कि अपन इस कार्बन के साथ यूनिट देखेंगे X और Y, जिनका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, मोर एटॉमिक नंबर होगा, वो तुम्हारा मेन यूनिट होगा, ठीक है? लाइक देखो, अपन एक एग्जांपल लिया है, ये मैंने इसलिए किया था, फ्लोरीन और क्लोरीन है,
तुम्हारा एटॉमिक नंबर बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है, ये तो याद रहना चाहिए। 18, 17, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, तो 17, इसलिए ये मेन यूनिट होगा। ब्रोमीन आयोडीन में एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा होता है, इसलिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर एटलीस्ट थोड़े थोड़े एलिमेंट का पता होना चाहिए, तो आयोडीन का ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पे ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, दोनों मेन यूनिट सेम साइड है, टुगेदर है, तो अपन जूसामेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, जेड सिस्टम। ये अपना क्या कहलाएगा बच्चों, जेड। अब देखो फिर से यहाँ पे मेन यूनिट Cl और इसके इसमें यहां, तो ये क्या हो जाएगा E, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। क्लियर है। तो अब रूल 1 देखो, रीड करो, तुम्हें समझ में आएगा। द यूनिट हैविंग फर्स्ट एटम विद हायर एटॉमिक नंबर, द यूनिट हैविंग फर्स्ट एटम विद हायर एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एटम का हायर एटॉमिक नंबर होगा तो इज सेलेक्टेड एज मेन यूनिट, उसे मेन यूनिट कंसिडर करोगे। ठीक है, फर्स्ट रूल तो क्लियर है। सेकेंड रूल देखते हैं। इफ फर्स्ट एटम ऑफ टू यूनिट्स आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं इस साइड में बच्चों एग्जांपल ले रहा हूं, हर कंपाउंड का। ये था तुम्हारा फर्स्ट रूल का एग्जांपल। ओके, अब अपन सेकेंड रूल का एप्लीकेशन क्या, एग्जांपल क्या देखेंगे। C डबल बॉन्ड C के साथ H है और D है, OH है, CH3 है। अब कंपेयर करना है E है या Z है। तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ये E कॉन्फ़िगरेशन है, ये Z है, तो चेक कर लो क्या इफ फर्स्ट एटम ऑफ टू यूनिट्स आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। देखो इस कार्बन से जो फर्स्ट एटम अटैच है, 2 यूनिट अटैच है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आइसोटोप है, तो बोला है कि हैवियर आइसोटोप्स को प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी का मतलब मेन यूनिट कंसीडर करोगे किसे, हैवियर को। और तुम्हें पता है ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम में से कौन हैवियर है, ड्यूटेरियम, तो ये अपना मेन होगा। इसमें सिंपल एटॉमिक नंबर रूल अप्लाई करेंगे, तो इस यूनिट के साथ इसके साथ कार्बन अटैच है और ऑक्सीजन अटैच है, इसके साथ कार्बन अटैच है बच्चों और ऑक्सीजन अटैच है। बताओ किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये मेन यूनिट हो जाएगा। और दोनों सेम साइड है, सेम साइड टुगेदर, तो क्या बोलोगे, जूसामेन। क्लियर है। सेकेंड रूल क्लियर हो गया सबको, तो तुम्हें आइसोटोप्स वाले भी आंसर आ सकते हैं। थर्ड, if first atom of two units are same, then set of next atoms are compared, make a group of 3 atoms set from higher atomic number to lower। अब ये सीखते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये सीखते हैं अपन। तो मैं ये वाला एग्जांपल रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लो। देखो बच्चों, इस एग्जांपल्स में जो थर्ड रूल का बेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं थर्ड रूल जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड C के साथ मैंने एक ग्रुप अटैच किया, CH2 NH2, CHOH NH2, ऐसा कुछ ग्रुप लगाया। इसके साथ मैं लगाया CH फ्लोरीन CH3। ओके, समझ में आ रही बात। ये कुछ है एटम, और इस C के साथ है OH NH2। एक ही साइड देखते हैं अपन, ये कंपाउंड है और इसमें पूछा है भाई कि बताओ E होगा या Z होगा। क्लियर है। तो अपन फर्स्ट ये वाला इजी रहता है, अपन इस यूनिट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेते हैं। इस सिस्टम में यहां पे बताओ कौन होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसलिए मेन यूनिट इसमें ये होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। एटॉमिक नंबर रूल, CIP सीक्वेंस रूल का मतलब एटॉमिक नंबर रूल, एटॉमिक नंबर जिसकी ज्यादा होगी वो अपना मेन यूनिट होगा। ओके, अब यहां पे देखते हैं ये रूल अप्लाई हो रहा है। इफ फर्स्ट एटम ऑफ टू यूनिट्स, दोनों यूनिट का इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, फर्स्ट यूनिट, दोनों यूनिट का फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन इज सेम, if first atom of two units are same, then set of next atoms are compared। अगर सेम होगा तो आपको नेक्स्ट एटम्स का सेट को कंपेयर करना है, और वो सेट को कैसे बनाना है, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एटम सेट। तो इस कार्बन से जो बच्चों अटैच है ना ग्रुप, हाइड्रोजन अटैच है और क्या अटैच है, इसे भी मैं ब्रेक करके अगर लिखूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा होगा, ये ऐसा ही होगा। इसमें अगर लिखूं तो हाइड्रोजन NH2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा लिख दिया। अब ये कार्बन सेम है, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो दोनों सेम एटॉमिक नंबर है, तो अपन कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो मैंने क्या बोला, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एटम्स, इसके बाद वाला जो इससे डायरेक्टली अटैच होगा, 1 2 3। ठीक है, दिख रहा है सबको। 3 एटम कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है। अब क्या लिखा है,
तुम जो मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एटम्स बनाओगे, 3 एटम्स का जो सेट बनाओगे, उसमें से कैसे अरेंज करोगे उसे? फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर टू लोअर एटॉमिक नंबर, फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर टू लोअर एटॉमिक नंबर। हायर का मतलब क्या है बोलो? कि अपने को फ्लोरीन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन अटैच है इस कार्बन से, ठीक है, इस स्टार लगा देता हूं। तो तीनों ग्रुप में से जो हायर एटॉमिक नंबर होगा उसे सबसे पहले लिखना है। अपन एक ब्रैकेट बनाएंगे, तो हायर एटॉमिक नंबर वाला फ्लोरीन है, फिर कौन है? कार्बन है, फिर कौन है? हाइड्रोजन है। इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, क्या कब ये करना है? if फर्स्ट एटम ऑफ 2 यूनिट्स, दोनों यूनिट का फर्स्ट एटम क्या हो? सेम हो। इफ फर्स्ट एटम ऑफ 2 यूनिट्स आर सेम, देन कंपेयर नेक्स्ट एटम अटैच टू द फर्स्ट एटम। तुम्हें कंपेयर करना है नेक्स्ट जो उसके साथ अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू फर्स्ट एटम। और वो नेक्स्ट एटम कैसे कंपेयर करोगे? नेक्स्ट एटम को कैसे कंपेयर करोगे? आप बनाओगे ग्रुप, बनाओगे एक सेट बनाओगे 3 एटम का, जिसमें हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम को पहले लिखोगे, फिर लोअर को लिखोगे, फिर उससे लोएस्ट लिखोगे। तो यही मैंने अरेंज किया भाई। देखो फ्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। सेम आपको ऐसा ही ग्रुप तैयार करना है इस केस में भी। नाइट्रोजन है सर, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले क्या लिखूं? ऑक्सीजन लिखूंगा क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर वाला है, देन नाइट्रोजन लिखूंगा, देन हाइड्रोजन लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपने को कंपेयर करना? फर्स्ट एटम कंपेयर करो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अगर मान लो यहां भी फ्लोरीन रहता, यहां भी फ्लोरीन रहता, चलो एक और अपन क्या करते, अच्छी बात क्या करते इसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लूं, यहां फ्लोरीन ही अटैच कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे यहां क्या बनेगा बच्चों? फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या बनेगा? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन ही अटैच है, तो यहां फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सेट होगा, हायर टू लोअर। अब फर्स्ट एटम सेम है, तो क्या करोगे? नेक्स्ट एटम देखोगे, कार्बन, नाइट्रोजन, तो किसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है? नाइट्रोजन कार्बन में से नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो यानी ये वाला जो यूनिट होगा वो मेन यूनिट होगा। अगर मान लो ये भी नाइट्रोजन आता, ये भी नाइट्रोजन आता, फिर आगे वाला देखोगे हाइड्रोजन, फिर इसके साथ जो नेक्स्ट होगा फिर से 3 एटम का सेट फॉर्म करोगे, वैसे कंपेयर करोगे। लेकिन मुझे लग रहा है इतना नौबत तो आएगा नहीं तुम्हारे पास, तुम ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो। तो समझ में आई बात? कार्बन, नाइट्रोजन में से किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की, इसीलिए अपना ये वाला मेन, इसमें ये मेन, तो क्या हो गया? ई, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। अच्छे से देख लो, किसी को कुछ डाउट है पूछ लो। ये था अपना, इफ फर्स्ट एटम ऑफ 2 यूनिट्स आर सेम देन सेट ऑफ नेक्स्ट एटम्स आर कंपेयर्ड। और कैसे नेक्स्ट एटम के सेट्स को कंपेयर करेंगे? मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एटम सेट फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर टू लोअर एटॉमिक नंबर। आपने ग्रुप बनाया और फिर उसे कंपेयर किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। कब करोगे? जब फर्स्ट एटम दोनों यूनिट का सेम होगा तभी। अगर फर्स्ट एटम देखो ना डिफरेंट है, तो क्यों करना है इतना कुछ झमेला, क्यों लेना? अपन देख लेंगे कि किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, वही होगा मेन यूनिट। क्लियर है सबको? बोलो। ये अपना थर्ड रूल हो गया। रूल 4 आप देखते हैं, मैं फिर से ये एग्जांपल रब कर रहा हूं, ठीक है, रब कर दूं। रूल 4 लिखा है मैंने, इफ अ यूनिट इज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है। ये वाला पार्ट बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है। कैसे? देखते हैं अपन। C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, COOH, CONH2, ओके। अब कंपेयर करते हैं इसको, इस टाइप के यूनिट को कि कैसे करें। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, इफ यूनिट इज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट यूनिट। अब इक्विवेलेंट यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। मैं इस साइड लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट पूरा रब कर रहा हूं। सबको समझ में आ रही बात? कैसे करेंगे? सबसे पहले इस यूनिट को ऐसे तुम लिख लो। पहले कैसे लिखोगे? बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या होगा? जब मल्टीपल बॉन्ड होगा तब बच्चों करना है। तुम्हारा काम क्या होगा? डबल बॉन्ड जो है ना उसे सेपरेट करना। कैसे सेपरेट करोगे? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब ऐसा बीच से नहीं,
इसे स्प्लिट कर दो, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि इसे स्प्लिट कर दो, सेपरेट कर दो। तो CH जो है, अब सोचो ये तो बॉन्ड ऐसे कनेक्टेड है और इस C के साथ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर देते हैं। साथ में क्या है बच्चों, देखो एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को मैंने क्या किया है, सेपरेट कर दिया, ऐसा सेपरेट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या हुआ, इस साइड इसके साथ अटैच क्या है, दोनों डबल बॉन्ड से अटैच क्या है, CH2, तो दोनों डबल बॉन्ड के साथ मैंने अटैच कर दिया CH2। ओके, H2 भी हटा दो, बस कार्बन अटैच है ना, कार्बन कार्बन लगा दिया। ये समझ में आई बात, सबको समझ में आई। ऐसा करना समझ में आया क्या, कैसे किया, डबल बॉन्ड सेपरेट किया, दोनों से कार्बन अटैच कर दिया, क्योंकि कार्बन ही अटैच है। चलो समझा नहीं, मान लो किसी को नहीं समझा तो देखते हैं दूसरा, इसमें करते हैं। ये बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH, ठीक है, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, बॉन्ड C, दो बॉन्ड सेपरेट कर दिया और दोनों से NH अटैच कर दिया। समझ में आई बात। तो क्या हुआ, पहले से इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। ये करने का मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो क्यों कर रहे हैं ये पता चलेगा तुम्हें। अब तुम कार्बन कार्बन फर्स्ट यूनिट सेम है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी फर्स्ट एटम ऑफ टू यूनिट्स आर सेम देन मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एटम्स। आप इस केस में 3 एटम्स का ग्रुप तैयार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब सेपरेट कर रहे हो तो आपके पास 3 एटम्स का ग्रुप आ रहा है, तैयार हो रहा है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन CCH अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर मैंने अरेंज कर लिया। अब तुमने यहां पे अरेंज कैसे करोगे, इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन NNH, ये है अपना। अब इन दोनों में किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये वाला यूनिट जो है ये क्या आ जाएगा अपना मेन। समझ में आ रही बात, क्या करोगे बस ये समझ में आ रहा है। जब भी ऐसा हो CH डबल बॉन्ड CH2 हो तो क्या करोगे, CH को डबल बॉन्ड को ऐसा सेपरेट कर दो, दोनों को कार्बन दे दो और पहले से हाइड्रोजन अटैच है, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। और तब तुम्हें 3 एटम मिल जाएगा और 3 एटम का सेट तैयार कर लोगे जिससे तुम्हें कंपेयर करने में इजी रहेगा। ओके, अब फिर से समझ में नहीं आया सर, सेकेंड पार्ट अब इसमें कैसे करें, देखते हैं इसमें बच्चों। ये हमारा जो नीचे वाला है इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी काम आएगा। जब एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ये सीख लेना, तुम्हारे 12th में है RS कॉन्फ़िगरेशन एक टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वहां पे ये डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका करना, COOH का करना, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ऐसा अटैच है। अब सोचो इसे सेपरेट कैसे करोगे, डबल बॉन्ड को बस सेपरेट करना है, डबल बॉन्ड को सेपरेट कर लिया सर, डबल बॉन्ड सेपरेट कर लिया और दोनों से सेम एटम अटैच कर दिया ऑक्सीजन, और पहले से सर ऑक्सीजन एटम अटैच है, यहाँ OH अटैच है। अब इस कार्बन से देखो 3 एटम का ग्रुप तैयार कर लिया तुमने, ट्रिपल O आया। सर इसमें कैसे करें, फिर से ये तो बहुत इजी हो गया ना भाई, देखो ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे पहले से NH2 अटैच है, तो क्या अटैच करोगे, 3 एटम का ग्रुप OON। अब तीनों को दोनों को कंपेयर करोगे, क्या लग रहा है, ऑक्सीजन कंपेयर किया, ऑक्सीजन कंपेयर किया, सेम, सेकेंड ऑक्सीजन सेम, थर्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्या आ गया, इसकी ज्यादा होगी ना एटॉमिक नंबर, तो इसलिए ये वाला मेन होगा, दोनों ऑपोजिट साइड, ई कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया क्या, अच्छा ये बात समझ में आ रही है कि मैं ऑक्सीजन पहले लिख रहा हूँ नाइट्रोजन बाद में लिख रहा हूँ, मैंने बोला था सेट ऑफ 3 एटम्स प्रिपेयर करना है तुम्हें, उस सेट में पहले हायर एटॉमिक नंबर को लिखना है देन लोअर को लिखना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है मैं तुम्हें और जो जितने डीपीपी में पेपर में दूंगा ये क्वेश्चंस इस टाइप के इजेड फाइंड आउट करने डबल बॉन्ड वाला, वहां पे भी तुम्हारा क्लियर होगा, तुम इसमें प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तुम्हारा इजेड पार्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़े, ये था अपना इजेड सिस्टम में कंप्लीट जो था, इजेड सिस्टम में ये रूल्स थे। अब अपने को 2-4 क्वेश्चंस इजेड सिस्टम के करने हैं, इसी सब रूल को अप्लाई करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे सिन एंटी सिस्टम। ओके ठीक है, देखो बच्चों अपने पास 2 क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पे अपन बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे इजेड सिस्टम से रिलेटेड। तुम्हें फाइंड आउट करना है इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ई सिस्टम है या जेड है कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे ई जेड या जेड है, दोनों डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी ई जेड कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है, कर सकते हो, बताओ फर्स्ट केस
यहाँ पे करना है अपने को, क्या करेंगे, बहुत इजी है बच्चों, बस देखो इस कार्बन से क्या यूनिट अटैच है, यहाँ पे CH2 है, इसे लिख ले लो ऐसे CH2 CH3, और यहाँ Cl है। अपन देखेंगे इसके साथ जो फर्स्ट यूनिट अटैच है कार्बन, और यहाँ पे Cl कंपेयर करेंगे। अभी फर्स्ट कार्बन ही तो, फर्स्ट यूनिट ही तो डिफरेंट है, इसका फर्स्ट एटम क्लोरीन है, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये मेन होगा। अब इन दोनों में डिसाइड करना होगा, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है बच्चों, CH2, तो ऑब्वियसली CH2 होगा मेन यूनिट, या ये वाला हाइड्रोजन होगा, CH2 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन की ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर रूल ऐसा ही होगा ना। तो अब ये दोनों सिस्टम कैसा लग रहा है तुम्हें, ऑपोजिट साइड लग रहा है, सेम साइड, ऑपोजिट साइड, तो अपन क्या बोलेंगे इसे, E, ओके। अब अपन सेकंड करते हैं इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, फिर से वही कार्बन आ गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन और CH2, तो यही मेन यूनिट होगा, क्लियर है, बोलो आया ना, ये होगा ना हाइड्रोजन से ज्यादा। अब इस साइड डिसाइड करना है, चलो कार्बन कार्बन सर आपने बोला सेम आ गया, अब अपन क्या करेंगे, इसमें 3 एटम का ग्रुप तैयार करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन यहां पर जो सर अपन को, आपने क्या बोला था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, डबल बॉन्ड को स्प्लिट करना, स्प्लिट कर दिया, और यहाँ OH अटैच है, यानी 3 एटम का सेट क्या होगा, ट्रिपल O COH में, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इसलिए अपना मेन यूनिट ये होगा, दोनों मेन यूनिट सेम साइड, तो क्या बोलेंगे इसे Z, तो ये Z है। अब एग्जामिनर क्या पूछा यहाँ पर कि Z है E है, तो कौन सा डबल बॉन्ड है, Z है, कौन सा डबल बॉन्ड E है, अपने को कंपेयर करने के लिए, मींस ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे इनका कुछ पोजीशन तो बताना होगा ना, जिससे डबल बॉन्ड पता चले। तो इस डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लो, इस डबल बॉन्ड का अपन पोजीशन चेक कर लेते हैं। डबल बॉन्ड का पोजीशन किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या पूछा था, ये डबल बॉन्ड का, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है भाई, देखो फंक्शनल ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ओके, समझ में आया। अब 2 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए लिखेंगे 2Z, कॉमा, और किस पे है डबल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब 3 पे मत बोल देना, जो पहले आता है डबल बॉन्ड का वही नंबर लिखते हैं, 2Z 5E, आंसर, ओके। ऐसा लिखा रहता है 2E 5Z, 2Z 2Z, 2Z 5Z, 2E 5E, समझ में है ऑप्शंस। तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इस कंपाउंड का, तो 2Z 5E करेक्ट होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछता है, तो क्या लिखना होगा, जब भी इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखोगे तो सबसे पहले ये लिखोगे 2Z, 5E, ये लिख दिया। अब तुम इस कंपाउंड का नेम लिखना स्टार्ट करोगे, 2 पे मिथाइल है और 6 पे क्लोरो है, तो पहले लिखा 6 क्लोरो, 2 मिथाइल लिख दिया, और नंबर ऑफ कार्बन 8 कार्बन है, ऑक्ट, ऑक्ट लिख दिया। डबल बॉन्ड क्या है, 2 है, तो ऑक्टा हो जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे, तो ऑक्टा 2,5 डाई इन ओइक एसिड, ये कंप्लीट नेम होगा। तो पहले तुम्हें 2Z4E वाला भी ऑप्शन में कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देने का, फिर कंपाउंड का IUPAC जो तुम सीखे हो पहले से वो अप्लाई करने का। समझ में आई बात, कर सकते हो सब लोग। ये था अपना, ये मैंने जितना भी डिफिकल्ट टाइप का था करा दिया तुम्हें, जिससे तुम्हें सारे क्वेश्चंस, तुम्हारे जितने भी डाउट्स होंगे EZ सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि कैसे अपने को फाइंड आउट करना है, कैसे अप्रोच करना और क्या आना चाहिए आंसर, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो EZ बस इसमें डिसाइड करना और कुछ नहीं करना है। EZ कैसे डिसाइड करें, इस कार्बन से जो यूनिट अटैच है देख लो, फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन है, बोलो मेन यूनिट कौन सा होगा, भाई नाइट्रोजन होगा सर, क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है कार्बन से, बात खत्म। फर्स्ट एटम देखा डिफरेंट है, हो गया, आगे चेक नहीं करने का कुछ भी, फर्स्ट एटम अपने को डिफरेंट मिल रहा है और एटॉमिक नंबर जिसकी ज्यादा होगी वो मेन यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, अब यहाँ पे कैसे करें, तो मैंने तुम्हें कुछ अल्काइल साइक्लोएल्केन में ब्रेक करना बताया था, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बच्चों ऐसा ब्रेक कर दो, और जब ये ब्रेक होगा तो इस साइड क्या मिलेगा अपने को, CH2, और यहाँ CH2, बट यहाँ क्या मिलेगा, CH2 CH CH3, बताओ कौन सा यूनिट मेन होगा। चलो कंपेयर करते हैं, पहले फर्स्ट कार्बन देखा सेम मिल गया। अब इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, इस कार्बन से सर कार्बन अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो लिख दिया CHH। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बन ही है और 2 हाइड्रोजन CHH, ओके। नेक्स्ट अब अपन आगे क्या देखें,
आगे अब इस कार्बन से भी सर मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं अटैच है, यानी ये वाला तो ज्यादा हो गया ना। ऑब्वियसली ये वाला यूनिट मेन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इस केस में हाइड्रोजन है, इस केस में मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मेन यूनिट ये होगा। यहाँ पर मेन यूनिट ये हुआ, तो दोनों सेम साइड मिला, तो अपन इसे जेड सिस्टम बोलेंगे। समझ में आई बात? इजेड सिस्टम, एटॉमिक नंबर रूल बस पता है, एटॉमिक नंबर सबका पता है, और तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे करोगे। कार्बन कार्बन मैच किया, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन को चेक करोगे, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मींस कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात? यहाँ दोनों हाइड्रोजन है भाई, देख लो, सॉरी यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या 1 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ कार्बन ही अटैच है, इससे ये ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर वाला कार्बन, तो मेन यूनिट ये वाला होगा। तो आंसर दोनों सेम साइड, तो जेड। इजेड सिस्टम इतना कुछ आया नहीं है, बहुत सारे एग्जाम देखो नीट में ना, पता है लास्ट के 10 इयर्स में ना क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत पहले आते थे क्वेश्चंस, लेकिन अपन एक परंपरा चल रही है कि इजेड सिस्टम सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और पढ़ना होता है, इस तरह इसलिए अपन पढ़ते हैं इजेड सिस्टम। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में मुझे लग रहा है लेस इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सालों से नहीं आया है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसके कारण अपन पढ़ाते जा रहे हैं। समझ में आई बात? कंप्लीट हो गया इजेड सिस्टम। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिन एंटी सिस्टम, और जीआई वाला पार्ट जो भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।